मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्शन न्यूज में। हम मौजूद है इस वक्त के वेस्ट अंधेरी बीएमसी वार्ड के पास और यहाँ पर राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा जो है यहाँ पर मोर्चा किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर जानेंगे, हमारे साथ साजिद जी है जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट है। इसमें क्या कहना चाहिए, क्या मुद्दा है? 8 महीने से हम लोग ने इधर इलीगल बांधकाम के ऊपर कंप्लेंट डाला हुआ था और ऐसा है कि कोर्ट ने भी उसको डिस्पोज ऑफ किया है, कोर्ट में भी हार गया है। उसके बाद भी बहुत बड़े पैमाने पे पैसा लेके उसका तोड़ते नहीं है। आज हम लोग ने इसके लिए हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रवादी लोग का घर तोड़ के जमीन ध्वस्त करके रहते। और जितने पैसे वाले लोग हैं, चू क्षेत्र बोलो, अंधेरी बोलो, ये सब का इलीगल बांधकाम के ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर देने के बावजूद भी तोड़ते नहीं है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है जैसे जो अनधिकृत बांधकाम है उस पर कार्रवाई किया जाए। तो क्या वजह है कि वार्ड वजह यही है, वही वजह पूछने के लिए ये आए। ये वार्ड ऑफिसर जब भी हम लोग आए तो हमारे को सबको बोलते थे माझ्याकडे तुम्ही सिन्सिअरली या। आज इनको पूछने का सिन्सिअरली तुम्ही सांगा, तुम्ही लाच किती घेतलाय? ये कहा ना कहा कोर्ट का हाईकोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ किया है, सिटी सिविल से वो डिस्पोज ऑफ हो गया है। उसके बावजूद भी एक स्ट्रक्चर खड़ा है और इतने बड़े बड़े एलिगेशन गरीब लोग के क्यों टूटते? हमारे कार्यकर्ता तोड़ने के बाद बोलते थे इलीगल होता म्हणून तोड़ला, तर हा इलीगल असून हा तोड़त का नाही? इससे पहले वार्ड ऑफिसर से आपकी बात हुई है? हम 4 से 5 बार वार्ड ऑफिसर से मिले। नया डीएमसी आने के बाद हम 2 से 3 बार, मैं मेरी पूरी टीम है ना, हम लोग 3 से 4 बार मिलने गए तो डीएमसी मिलने को राजी नहीं है। बोले जब भी है तो हमको उसका ये दो, हम आपका अपॉइंटमेंट लो। लेकिन साजिद भाई जैसे सोमवार और शुक्रवार को तो वार्ड ऑफिसर अवेलेबल होता है 3 से 5 के बीच में लोगों के लिए। तो क्या बंद है यहाँ पीजी? 3 साल से पीजी नहीं ले रहे वार्ड ऑफिसर जो भी है, पीजी लेते ही नहीं है। अभी क्या मालूम क्यों नहीं लेते, किसी के प्रेशर में नहीं लेते, क्या करते? और अधिकारी जो बैठना चाहिए 3 से 5 कोई अधिकारी कोई बैठता नहीं है। बस टाइम फैक्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री का जो डिपार्टमेंट है उसमें बात न विजिलेंस को हमने डाला है, कमिश्नर को हमने डाला है, एएमसी को हमने डाला है। और जब उधर जाते हैं तो वो लोग रिमार्क करके इधर भेजते हैं। यहाँ डीएमसी और ऑफिसर मिलने को तैयार नहीं है। तो ये मोर्चा आम्हाला भेटून देत नाही, पत्र आलेलं असतं, माहिती अधिकाराचं अपील असतं, तरी आम्हाला आतमध्ये जाऊन देत नाही आणि वरती आम्हाला अपिलांतर भेटून देत नाही। 11 ते 12च्या दरम्यान या बोलतात आणि त्या वेळेला गेलो तर आम्हाला भेटून देत नाही। बुधवारचा 3 ते 4चा टाइम दिलेला असतो, बुधवारचा 3 ते 4च्या टायमाला गेलेलो असतो, तिथे एकही अधिकारी उपलब्ध असतो। महत्वाचं म्हणजे मेंटेनन्स, परिरक्षण आणि इमारत कारखाने याचा एकही इंजिनियर, एकही अभियंता कोणीच भेट देत नाही आणि पत्राच्या अनुषंगाने उत्तर देत नाही। हे काय करतात, इनलिगल स्ट्रक्चरवरती कारवाई करत नाही, गरिबांच्या झोपड्यांवर कारवाई करतात। कोणी एक शेड टाकला, पत्रा टाकला, त्यावर कारवाई करतात। मोठे मोठे इकडे गेस्ट हाऊस आहेत, लॉज आहे, होर्डिंग बोर्डिंग आहेत, हा, आणि हे मोठे मोठे ग्राउंड प्लस 2चे जे बांधकाम केलेले अनधिकृत बांधकाम, ते अनधिकृत बांधकाम फक्त लेखी कारवाई करतात। 351, 353 एक नोटीस काढतात, तर त्या नोटीसच्या अनुषंगाने विधी विभागाला कळवतात। नोटिस का आपने कहा साजिद भाई, जैसे नोटिस जो बीएमसी देते हैं 351 में, जो अगर इलीगल है तो नोटिस देने के बाद 7 दिन में इनको कार्रवाई करना। नहीं, नोटिस 351 का देखे लोग क्या बोलते हो नोटिस में, क्या ये स्ट्रक्चर आपका इलीगल है और तोड़ते। उसके बाद 354 का नोटिस देते और उसको बोलते भाई तुम्हारा जो पेपर है हम लोग को दो। मतलब कहाँ ना कहाँ उसको कोर्ट में जाने का रास्ता भी ये लोग ही बना। बीएमसी द्वारा यहाँ पर जो अवैध निर्माण को एकदम सपोर्ट किया जा रहा है। बोलिए। हे लोक आपली बाजू सेफ करण्यासाठी इंजिनियर आहेत, अभियंता आहेत, आपली बाजू सेफ करण्यासाठी, आपली नोकरी वाचवण्यासाठी कागदी पत्र कारवाई दाखवतात। फक्त तेवढं करून आपली लाच घेऊन ते नंतरला त्याला त्या स्ट्रक्चरला बांधून देतात। कमर्शियल, गेस्ट हाऊस, लॉजिंग बोर्डिंग, ग्राउंड प्लस 2 असे मोठे, त्यामुळे किती जीवितहानी होते, किती वेळा स्ट्रक्चर पडतं, आरसीसीचं बांधकाम करतात। हे बेकायदेशीर बांधकामाला रोख ठेवली पाहिजे, नाही तर त्यामुळे काय कधी इनलिगल घरं बांधतात, कमर्शियल बांधतात, उद्या शाळा बांधतील, हॉस्पिटल बांधतील। आता ही इमारत पण एक मला कमर्शियल इनलिगल आहे, उद्या पडली तर जीवितहानी होणारच ना। काय आग लागली, काय इंजिनियरचा आपल्या अग्निशमनचा परवाना नसतो, कुठलाच परवाना नसतो, नगर अभियंत्याचा परवाना नसतो, बिल्डिंग प्रपोजलचा परवाना नसतो, कोणतीच ओसी नसते, सीसी नसते, आणि हे लोक बांधकाम वेळोवेळी बंद करून देतात। त्याचा अर्थ काय होतं, तुम्ही काय करतात, तुम्ही पैसे घेतात ना, तुम्ही काय लाच खातात ना। बिल्कुल, जैसे यहाँ पर राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता जरा जो कहा जा रहा है कि बीएमसी पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो चुका है। बीएमसी में के वेस्ट वार्ड में जैसे अधिकारी नहीं मिल रहे लोगों को और अवैध निर्माण यहाँ पर जोरों से चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे साजिद भाई हमको यहाँ पर बता रहे, जैसे पेपर यहाँ पर इन्होंने जो
कालापोती काम होता है, खाली पेपर वर्क में काम होता है। करोड़ों का स्कैम, करोड़ों का अगर निकाले जाएंगे, करोड़ों का स्कैम इन्होंने किया है। जैसे कि अजय कालिदास महाजन, जैसे पेपर में खाली पेपर वर्क में काम होता है, इनका काम देखेंगे। आज 17 लाख का ये फंड लगाए और इन्हें मैंने कंप्लेंट दिया हूँ ऑलरेडी अजय कालिदास महाजन के नाम से। ये काम देखो, ये अच्छे काम को तोड़ के वापस उसके ऊपर कंक्रीट का रफली काम करते हैं और इनसे मांगेंगे फोटो कहीं और करे तो कोई जीआईएस लोकेशन मैप नहीं इनके पास, कुछ नहीं, बस खाली पेपर में कालापोती काम पेपर में होता है, जमीनी लेवल पे कोई काम नहीं है। ऐसे बहुत से करप्शन है, मेंटेनेंस के हैं। साजिद भाई क्या कहना चाहेंगे, अब जैसे आप जिला अध्यक्ष हो, तो जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, तो क्या अधिकारियों पर एफआईआर होना चाहिए? हाँ, होना ही चाहिए एफआईआर। आज हमारी मांग यही रहेगी, एफआईआर हो। 3 साल से जो पीजी बंद है, मेंटेनेंस के इसमें जो ऑफिसर काम नहीं किया है उनको मेमो दो, उनको मेमो देकर उनको घर पे बिठाओ, सस्पेंड करो उनको। जो काम नहीं करता है उसके बाद पैसा लेता है, उनकी इंक्वायरी लगाओ, उनको इंक्वायरी लगाओ कि भाई तुम इनके पास पैसा आया कहाँ से, गांव में आके प्रॉपर्टी यहाँ से पैसे ले लेके गांव में प्रॉपर्टी बना के बैठे, तो ये काम क्यों नहीं कर रहे इधर? मतलब यही है ना, तुमको इधर पोस्ट दिया क्यों है? घर पे बैठ के इधर कुर्सी गर्म करने के लिए नहीं दिया है। लोगों का काम, तुम गरीबों के ऊपर अन्याय करते हो और पैसे वाले लोग को पैसे लेके तुम लोग को बना के मजे मारने देते हो, ये गलत है। जी बिल्कुल, जैसे भी इधर मसला है गटरों का। एक ही कंपनी यहाँ अंधेरी में, पूरे अंधेरी में गटर का, बाथरूम का काम स्वास्थ्य कंस्ट्रक्शन के नाम से ही किया जाता है। उनके लेबर को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, 4 जगह एक साथ काम चालू है, तो एक ही कंपनी को देने का मतलब क्या है? 2 जगह से काम यहाँ काम करता है, फिर 15 दिन यहाँ बंद करता है और वहाँ दूसरी जगह काम चालू करता है। पूरी तरह से एक ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी स्वास्थ्य कंस्ट्रक्शन के नाम से। अभी हमने उस दिन विजिट लिया, डोंगर पे विजिट किया, दाऊद बाग में विजिट किया, मार्केट में विजिट किया, है ना। सेवरेज का लाइन ड्रेनेज में डाल के रखेला है, गंदा पानी ड्रेनेज के पानी में आ रहा है। टॉयलेट का जो लाइन है ये बीएमसी ऑफिसर ड्रेनेज में डाल के, सेवरेज में डाल के रखेला है। तो कितनी तकलीफ है आज ऊपर के अपने माइनॉरिटी पब्लिक रहती है उधर, रमजान नजीक आ रहा है, तो ये सब बड़े बड़े मुद्दे। यहाँ डीएमसी को बात करने आते तो डीएमसी मिलने को तैयार नहीं है। वो वहाँ पीए जो रहती है वो पूछती है पहिले तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर आहेत का, है ना, तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर आहे तर साहेबांचा टाइम घ्यायचा, कारण कॉन्ट्रॅक्टरला साहेब भेटतात, ये इनका बोलना है। जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है साजिद जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है के वेस्ट वार्ड में और यहाँ पर अधिकारियों पर कार्रवाई होना अनिवार्य है, ऐसा साजिद भाई का कहना है। मैं भास्कर लिंगम, देखते रहिए दैनिक कैप्चर न्यूज। आज हमारी मांग ये है, हम यहाँ से आज